हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइटन इंटेक की और यहाँ पे टाइटन इंटेक की पूरी डिटेल्स आपके साथ साझा करेंगे। राइट इशू की, राइट इशू से रिलेटेड जितने भी माइंड में आपके क्वेश्चन चल रहे होंगे सारे आंसर से यहाँ पे आपको दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा पैसेंस जरूर रखना पड़ेगा। यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना होगा, तभी आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल पाएगा। लेकिन उससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ में यहाँ पे मैं आपसे बताना ये भी चाहूंगा कि यहाँ पे मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं होते। यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। और चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे टाइटन इंटेक की, जो 1984 में इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी और हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है बेसिकली, जिसका बेसिकली आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल सर्विसेज, इन सारी चीज़ों में आपको इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा होगा जो ये कंपनी इन्वॉल्व है। लेकिन पिछले टाइम में अगर आप देखे होंगे तो इसके प्राइस काफ़ी ऊपर थे, अब ₹2.37 पे हो गया। 42% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। और इसका मेन रीज़न यहाँ पे अगर आप कहें तो राइट इशू की जो बेसिकली रिकॉर्ड डेट था वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। 30 अक्टूबर 2025 का लास्ट बाइंग डेट था। रिकॉर्ड डेट 31 अक्टूबर 2025 का डेट रखा गया था। और 31 अक्टूबर के बाद से अगर आप देखें तो यहाँ पे इसकी शेयर प्राइस है जो गिर चुका है। पिछला वीडियो अगर आपने मेरा देखा होगा तो उसमें आपको मैंने क्लियर सारी चीज़ें बताया था, लेकिन वहाँ पे जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मैंने दिया था वो यहाँ पे थोड़ा सा मैं विस्तार में आपके साथ साझा करना चाहूँगा। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो उन लोगों को राइट इशू मिलेगा जो लोग 30 अक्टूबर तक बाय किए हैं या उससे पहले बाय करके ये अपने डिमेट अकाउंट के अंदर होल्ड करके रखे हुए इस शेयर को, उनको राइट इशू दिया जाएगा। राइट इशू को दिया जाएगा मतलब ये परमानेंट शेयर होगा नहीं, ये टेम्पोररी शेयर दिया जाएगा। आपके पास एक अथॉरिटी रहेगा, कह सकते हैं कि आपके पास वो एक्सेस रहेगा जिससे आप राइट इशू अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 2 शेयर के बदले कंपनी 3 राइट इशू शेयर दे रही है, यानी 200 शेयर आपके पास है तो कंपनी आपको 300 शेयर आपको देती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली 31 अक्टूबर यहाँ पे रिकॉर्ड डेट रखा गया था और 31 अक्टूबर के डेट फाइनल कर लिया गया कि कौन से शेयर होल्डर को शेयर दिया जाएगा। तो कौन से शेयर होल्डर में आपका नाम शामिल है या नहीं, आपको खुद एक तरह से बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट बाइंग डेट 30 अक्टूबर है और इससे पहले या इस डेट तक जो लोग बाय किए उनको दिया जाएगा। इसके बाद जो लोग कल बाय किए होंगे 31 को, उनको नहीं मिलेगा। इस चीज़ का भी बिल्कुल आप ध्यान रखें। टाइटन इंटेक कंपनी लिमिटेड सिक्योरिटी नेम कंपनी का नाम है। 10 नवंबर को राइट इशू ओपन हो जाएगा, 19 नवंबर को यहाँ पे राइट इशू क्लोज हो जाएगा। 49.14 करोड़ का यहाँ पे इशू साइज आपको फिलहाल देखने को मिल रहा है। ₹1 पर शेयर यहाँ पे इशू प्राइस है और ₹1 पर शेयर इशू प्राइस है, लेकिन शेयर प्राइस देखिए एडजस्ट होता है। बेसिकली होता क्या दोस्तों, अगर कोई कंपनी राइट इशू ला रही है तो बेसिकली राइट इशू लाती क्यों, तो ये चीज़ भी जान लीजिए। कंपनी को एडिशनल फंड की ज़रूरत हो, कहीं ना कहीं हो सकता है कर्ज कम करना चाह रही हो, कंपनी अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रही हो, कंपनी किसी कॉर्पोरेट में पार्टिसिपेट करना चाह रही हो, तो इन सारी वजह कई सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कंपनी अपना राइट इशू लाती है। जिससे कि क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनके जरिए ये फंड रेज करती है। और वो फंड रेज कैसे करती है तो देखिए, अगर इसकी टाइटन इंटेक की सपोज दैट मैं बता दूं कि ₹4 प्राइस पहले से था और ₹4 के करीब करीब प्राइस आपको देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पे जब राइट इशू का रिकॉर्ड डेट आएगा ना तो ये प्राइस को ये कम कर देगी डायरेक्ट। ये 4 से सीधा ₹2 पे करीब करीब लेके आ जाएगी। ₹2, ₹1.5, ये मतलब अगर मान लीजिए एक रुपया कम की तो ₹3 पे लेके आ गई। इस तरीके से अब ये ₹3 उसका प्राइस देखने को मिलेगा, एक्चुअल प्राइस ₹3 हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे ₹1.77 इसका प्राइस कम हो गया है। अगर मतलब आप देखोगे तो इसी रेंज में आपको जितना प्राइस कम हुआ इसकी जो आरी शेयर होगी उसकी वैल्यूज उतना ही होगा। इस चीज़ का भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो यानी ₹177 हुआ तो ₹1.77 का हुआ तो ₹1.77 कम हुआ, तो कुछ मार्केट गिरावट की वजह से हुआ होगा, कुछ इन्होंने अपना काटा होगा।
तो ऑलमोस्ट ₹1.5 के करीब करीब या ₹1 के करीब करीब आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो टाइटन इंटेक का प्राइस होगा। तो यहाँ पे सारे प्राइस मिलाया जाता है बेसिकली अगर आप देखें। अब यहाँ पे इशू प्राइस यहाँ पे दिया गया है जो ₹1 है, यानी मतलब जो आरई शेयर आपको मिलेगा इसको राइट इशू अप्लाई करना होता है। ये आरई शेयर होता है जो टेम्पोररी शेयर होता है आपके डीमेट अकाउंट में, कुछ टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है। जैसे कि आप देखें तो यहाँ पे आपको वो टाइम पीरियड आपको 10 नवंबर से 19 नवंबर तक देखने को मिल रहा है। 9 दिनों के लिए एक आपके डीमेट अकाउंट के अंदर एक टेम्पोररी शेयर क्रेडिट कर देती है, और इस शेयर को ओरिजिनल में कन्वर्ट करना होता है तो आरई अप्लाई करना होता है आपको। तो आरई अप्लाई करने के लिए बेसिकली करना क्या होता है, तो सबसे पहले ये भी जानना होगा कि आरई अप्लाई करने से यहाँ पे फायदा होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए, अभी जो ₹2, अभी इसके पहले जो ₹4 के करीब करीब इसका प्राइस था टाटा इंटेक का, और इसने कुछ अमाउंट करके ₹2.37 कर दिया, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे घाटा हो गया। दूसरा, जो ₹1 पर शेयर ले रहा है वो प्राइस आपको पे करना होगा जब राइट इश्यू अप्लाई करोगे तब। तो ये प्राइस तो ₹2.37 प्लस ₹1, तो यहाँ पे ₹3.37 हो गया, मतलब टोटल प्राइस ₹3.37। तो करेंट मार्केट वैल्यूज इसकी जो अगर करेंट प्राइस है वो ₹3.37 से ऊपर है, ₹3.37 से ऊपर भी है, तो भी आपको नुकसान अभी देखने को मिला। ये ₹4 से ऊपर रहेगा तब आपको नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। रीजन क्या, क्योंकि जो अमाउंट एक कम हुआ वो तो यहाँ पे एडजस्ट भी हुआ, और प्लस अगर आप देखें तो यहाँ पे भी एक कम हुआ, तो कहीं ना कहीं वो आपके अमाउंट से ही वो आपको काट के उसी शेयर से ही अमाउंट है जो काट के आपको नया शेयर दे रहा है। और बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे राइट इशू सेल करने की भी यहाँ पे अपडेट होता है कि राइट इशू को सेल करना है। तो राइट इशू सेल करने की जो तिथि है 14 नवंबर का है। आरई शेयर जो राइट इशू अप्लाई नहीं करना चाहते उसको सेल कर सकते हैं 14 नवंबर को। तो 14 नवंबर तक का डेट है, 10 नवंबर 10 नवंबर से लेके 14 नवंबर के बीच में आप कभी भी सेल कर दो। तो आरई शेयर को आप सेल भी कर सकते हैं अगर राइट इशू अप्लाई नहीं करना है तो। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखिए, और इसका ओरिजिनल शेयर पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता। मेरा यहाँ पे मानना है कि यहाँ पे इसके अंदर राइट इशू अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा नुकसान लग रहा है मेरे को, फ़ायदा बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इस राइट इशू को अवॉइड करना ज़्यादा सही माना जा सकता है, लेकिन कई लोग यहाँ पे राइट इशू अप्लाई करेंगे। मैं अपनी तरफ से किसी भी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे जो राइट इशू अप्लाई करेंगे 20 नवंबर को यहाँ पे अलॉटमेंट हो जाएगा, 21 को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाएगा डीमेट अकाउंट में, और 24 को यहाँ पे लिस्टिंग हो जाएगा। अब राइट इशू अप्लाई करने की वो विधि अगर हम आपको थोड़ा सा अपडेट दे दूँ कि राइट इशू अप्लाई ऑफलाइन भी करते हैं और ऑनलाइन भी करते हैं। तो ऑनलाइन में बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ASBA नेट बैंकिंग आता है, और अगर आपको देखना है तो RTA आता है, RTA रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट के, इनके जरिए भी राइट इशू अप्लाई करते हैं। ऑफलाइन में जो आपको फॉर्म दिया जाता है उसके जरिए राइट इशू अप्लाई करते हैं। लेकिन मैं आपको डिटेल में आपको जर्नी बताऊंगा, वो जर्नी तब बताऊंगा जब राइट इशू ओपन से एक दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले। उसके लिए आपको यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके चलना होगा, जिससे आने वाला अपडेट आपको तुरंत मिल जाए दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार डिले ना हो और फिर उस चीज़ को आप समझ पाओ। तो यहाँ पे इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। मैं इसका पूरे डिटेल्स जानकारी है जो राइट इशू ओपन होने से पहले राइट इशू कैसे अप्लाई करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।